हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। देखो, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक जा चुके हैं। यानी आपके लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप आपका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो बन रहा होगा। मेरे दोस्त, आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का भी क्वेश्चन है वो बेसिक टू हाई ही चलेंगे, लेकिन यकीन मानिए सारे प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और इम्पोर्टेंट रखते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपको बहुत सारे दिखेंगे। जैसे आपके छोटे मोटे एग्जाम से लेके बड़े बड़े एग्जाम तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्त। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 90% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी एंड बी बराबर x% ऑफ ए, देन x इज इक्वल टू। क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, यदि a का 90% बराबर है b का 30% और b बराबर है a का x%, तो सर x का वैल्यू क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे और कांड हो जाएगा। जैसे 90% ऑफ ए बराबर 30%। ऑफ मिस होता है मेरे दोस्तों गुना, या हिंदी बोले तो का मिस होता है गुना। 90% परसेंटेज हटाना है दोस्तों 100 से परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड, और परसेंटेज लाना है 100 से मल्टीप्लाई। तो 90/100 इंटू ए बराबर है मेरे भाई 30% ऑफ बी। अगर परसेंटेज को हटाना है सर 100 से डिवाइड, तो 30/100 इंटू में बी। 100 से 100 कैंसिल मेरे भाई, 30×90 यानी 3a बराबर b आ गया दोस्तों। अगर हम b को इधर ले आए तो a/b बराबर सर 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो दोस्त। आपको 3a बराबर b आया था। अगर हम b को इस साइड ले जाए डिवाइड में सर, तो 3 भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 हो गया। कहने का मतलब मेरे भाई a और b का जो भी वैल्यू आया 1/3 आ गया। मतलब a 1 है तो b 3 है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है b बराबर सर x% ऑफ a, यानी b बराबर मेरे भाई x%। परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड ऑफ यानी कामिस गुना b बराबर x/100 इंटू ए का वैल्यू मेरे भाई 1 है और b का वैल्यू 3 है सर, तो 3 बराबर x/100, a का वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सर, तो x बराबर आपका 300 आंसर आ जाएगा। यानी जो भी x का वैल्यू आएगा सर, वह x का वैल्यू आपका 300 आएगा। क्वेश्चन की डिमांड यही था सर, इफ 90% ऑफ a बराबर 30% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन x इज इक्वल टू। मेरे भाई 90% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी मैंने किया, तो ए और बी का वैल्यू आया। ए का वैल्यू मेरे भाई 1 आया है सर, तो बी का वैल्यू 3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था सर b बराबर x% ऑफ a, मैंने x% हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ यानी काम इस गुना इंटू a सर। b का वैल्यू मेरे पास 3 है, a का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 300 आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन अगर बोले दोस्तों बहुत ही आसान था और देखने में भी क्वेश्चन मजा आया था। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम यकीन मानो एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट से सोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उनको आता ही नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है, वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आजकल यार स्टूडेंट जो है मेहनत करना नहीं चाहते हैं। टीचर कितना भी मेहनत करे, स्टूडेंट के पास कोई एबिलिटी नहीं मेहनत का। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे भाई सेम पैटर्न पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बल्कि उसमें क्या है, आपको रेशियो के फॉर्म में फाइंड आउट करना है सर, और उसमें आपका परसेंटेज निकालना है। अगर हम आगे बात करें सर कि ये सभी के सभी टाइप्स आपको बताने के बाद आसान लगते होंगे, लेकिन इसको मतलब जब आप पहली बार रीड कर रहे होंगे थोड़ा लगता होगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे भाई, ए इज 25% मोर देन 25% मोर देन बी एंड B is 40%, B is
40% लेस देन सी, लेस देन सी, बी इज 40% लेस देन सी। को दिख रहा है दोस्त? चलिए ठीक है, लेस देन सी। आगे बोल रहा है सर, इफ सी इज 30% मोर देन डी, मोर देन टी, देन बाय व्हाट परसेंटेज, देन बाय व्हाट percentage, what percentage is a, what percentage is a less than d, a less than d। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में दोस्त देख लो कि ए बी से 25% ज्यादा है। आप लोग क्वेश्चन को लिख लो यार, टाइम बर्बाद झूठे पौधा लिखने में, चाहे लिख देता हूँ मैं, चाहे लिखो हिंदी में, मैं बोल देता हूँ यार, लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता है। देखो बोल रहा है ए इज 25% मोर देन बी, मीन्स ए जो है 25 से, देखिए ए बी से 25% ज्यादा है। लिख लो यार, यदि ए बी से 25% ज्यादा है और बी सी से 40% कम है, यदि ए बी से 25% ज्यादा है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% ज्यादा है, तो व्हाट परसेंटेज ए इज लेस देन डी, तब ए कितना प्रतिशत कम है डी से। क्वेश्चन की डिमांड यही है दोस्तों, इफ ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ सी इज 30% मोर देन डी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन डी। ए बी से 25% ज्यादा है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% ज्यादा है, तो ए कितना प्रतिशत कम है डी से। क्वेश्चन जैसे कह रहा है दोस्त, हम वैसे काम को करेंगे। ए इज 25% मोर देन, सर ए और बी दो थे, दोनों का रेशियो कंपेरिजन करते हैं। ए और बी दो वैल्यू था सर, ए 25% मोर देन बी है, अगर बी 100 होगा सर तो ए 125 होगा, ए 125 होगा, यानी 25 से अगर काटे मेरे भाई तो 25 पचे 25 से और 25 के 100, यानी ए और बी का रेशियो 5:4 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है सर बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, यहाँ बी और सी का दो रेशियो है सर, बी जो है 40% लेस देन सी, मतलब बी 40% कम है सी से। सर कोई अपने आप में संख्या 100% होता है सर, अगर बी 40% कम है सर तो ये 60 हो जाएगा सर, 20 दिया 60 और 20 बचे 100, यानी बी और सी का जो रेशियो आया दोस्तों 3:5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था इफ सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है। अब सी और डी का रेशियो जो है मेरे भाई, सी 30% ज्यादा है डी से, अगर डी 100 होगा सर तो सी 130 होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये 0 से ई 0, 13 और 10, मिस सी और डी का रेशियो 13:10 आया। क्वेश्चन समझना, ए बी का रेशियो 5:4, बी सी का रेशियो 3:5, सी डी का रेशियो 13:10। हमें इसमें मेरे भाई जब तक हम ए और बी और सी और डी का रेशियो न निकाल लेंगे तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है मेरे भाई ए लेस देन डी, ए कितना प्रतिशत कम है डी से। जब तक हमें ए बी सी
यानी ए और डी का वैल्यू नहीं पता चलेगा सर, हम तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे डी का। देखते हैं यहाँ से सर ए का रेशियो तो है सर, लेकिन बी 2 आ गया, सी 2 आ गया सर, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं रेशियो। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो हम क्वेश्चन इधर वाइप आउट करते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो मेरे सामने मेरे भाई ए और बी और सी का रेशियो आया है, हमको इसका रेशियो निकालना है सर। तो मेरे दोस्त हम देख लेते हैं, ए और बी का रेशियो बराबर मेरे भाई 5:4 है, ठीक है सर। उसके बाद बी और सी का रेशियो है सर, रेशियो जिससे लास्ट होता है उसी से स्टार्ट होता है सर। इसको लिखने का यही तरीका है 3:5। उसके बाद मेरे भाई सी रेशियो डी है सर, सी रेशियो डी 13:10 है। यही मेरे भाई ए बी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है और सी डी का वैल्यू है। अब हमें निकालना है दोस्त ए बी और सी और डी का रेशियो। अगर यहाँ 4 अंक है मेरे भाई, तो यहाँ 3 अंक का मल्टीप्लाई होता है। 13 39 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा सर, कितना आएगा 195 आ जाएगा मेरे दोस्त। जैसे देखिए 9×5=45, 4 हासिल 15×19, 195 आ जाएगा मेरे भाई। अब बच गया सर, अब इससे और इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो 13×39 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×4=36, हासिल 3, 4×3=12 और 3×15 156 वैल्यू आएगा, ठीक है 156। देखो 156 वैल्यू आएगा। लेकिन आप शॉर्ट इसको अगर करना चाहे सर, तो सिर्फ और सिर्फ आप से डिमांड मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम अगर आपको कंज्यूम करना है सर, तो इतना सीखिए। आपको क्वेश्चन में मेरे भाई ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज्यादा है अगर पूछा रहता, या पूछ चुका है कि कितना प्रतिशत कम है मेरे भाई, तो आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम में ए और डी का वैल्यू ही निकालना है। आपको बी और सी से कोई मतलब, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इससे और इससे निकालना है। तो आप डायरेक्ट इसको और इसको वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 200। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, या इसको इस कदर भी हम बना सकते हैं सर। तो क्वेश्चन हम आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखिए रेशियो के प्रॉपर्टीज ये भी है दोस्तों कि आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें या किसी भी संख्या से डिवाइड करें या ऐड कर डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, रेशियो को आसान करने के लिए हम एक चीज और अपना सकते हैं सर, कि ये 5 कैंसिल हो गया, दोनों 5 कैंसिल हो गया सर, अब कोई कैंसिल नहीं होगा। अब इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो गया मेरे भाई, तो 13×3=39 आ गया सर। और अगर हम गुना, हमको सिर्फ ए और डी से मतलब है, तो हम इसको ए से निकाले, इसको भी डी से निकाल सकते हैं सर। तो यहाँ 10×4=40 आ जाएगा मेरे भाई, 10×4=40 देखने को मिलेगा। यानी ए और डी का ही वैल्यू निकालना था, हमने ए और डी का वैल्यू निकाल दिया। बोल रहा है क्वेश्चन में ए डी से कितना प्रतिशत कम है, डी 40 है और ए 39 है, एक की कमी है दोस्तों, और परसेंटेज में लाना है। किससे कंपैरिजन कर रहा है सर, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कंपैरिजन डी से हो रहा है सर, तो बटा में परसेंटेज लाना है डी से, यानी 40, और परसेंटेज लाना है 100 से मल्टीप्लाई, इससे ई 0 मल्टीप्लाई 4×2=8 है मेरे भाई, फिर उसके बाद 2 बच गया, यानी कि 2.5% की कमी देखने को मिलेगा। यानी आपका जो डी ए का वैल्यू है सर, डी से 2.5% की कम, लेस दिखने को मिलेगा, लेस देन।
नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से प्रॉब्लम। नहीं तो आप दोस्तों ए बी सी डी चारों का वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ए बी सी डी का मांगता वैल्यू रेशियो सर, तो हम ए बी सी डी का वैल्यू निकालते चारों का। डिपेंड करता है आपके पास कितना एबिलिटी है सोल्व करने का। ठीक है सर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो यार आते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात बोले सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगर आपसे यही क्वेश्चन की बात हम करते हैं मेरे भाई, अगर एक क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो देता 3:4 और मेरे भाई बी और सी का रेशियो देता 4:3, क्वेश्चन को इस तरह समझने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है और हाई टफ भी आते हैं इससे। जैसे आपको इस तरह के वैल्यू दे देता और आपसे मेरे भाई ए बी सी और डी का वैल्यू मांगता, रेशियो को प्लेस इधर से उधर भी चेंज कीजिएगा, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आपको ये देखना है क्वेश्चन में सर कि क्या क्रॉस कट जा रहा है। अगर ए का यानी कि तिरछा तिरछी, या देखिए रेशियो में एक प्रॉपर्टी है मेरे भाई कि तिरछा कटे या सोजा कटे, डोंट मैटर है। रेशियो को किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब बच गया सिर्फ और सिर्फ 5:4 मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्त, तो एक 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 वैल्यू देता है सर, 4 है 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5, उस तरह से मेरे भाई 5 एकम 5 और 5 एकम 5, उस तरह से मेरे दोस्त 5 एकम देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, उस तरह से मेरे भाई 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मीन्स ए बी सी और डी का जो वैल्यू आएगा 5:5:4 का वैल्यू देगा। अगर ये क्वेश्चन में बोल देता सर कि ए से डी कितना प्रतिशत कम है, अगर कम पूछता मेरे भाई तो ए 5 है और डी 4 है, मीन्स 1 की कमी है। ए डी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, सॉरी कम है, क्या बोले थे, हाँ बोला था कि ए डी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कंपैरिजन 4 से हो रहा है तो परसेंटेज में लाना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 25% मेरे भाई मोर देन है, देखने को मिल रहा है। अगर यही क्वेश्चन में पूछता सर कि ए जो है सॉरी डी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, डी ए से कितना प्रतिशत कम है सर, 1% कम है, मतलब 1 कम है, और किससे तुलना हो रहा है, डी जो है ए से तुलना कर रहा है तो 5 आ जाता, परसेंटेज लाना 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% मेरे भाई लेस देन होता। मीन्स जो डी है ए से 20% लेस है, कम है, और जो ए है मेरे भाई डी से 25% ज्यादा है। इस तरह से बोल देगा। अगर आपसे एक और कॉन्सेप्ट समझते, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर इस कदर से आपको बोले मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन में दे दिया रहता है 33.1/3% ज्यादा है, कम है, इस तरह से मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाए थे, इस तरह से प्रॉब्लम। जैसे एक और क्वेश्चन इस टाइप पे देखते हैं मेरे भाई, अगर आपको ए बी का रेशियो 4:5 दिया हुआ है और सी और बी का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, सी और डी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, और आपसे मेरे भाई ए बी सी और डी का रेशियो मांगता है,
तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ले आएंगे, जो कि गलत है मेरे भाई। ये चेक करना है कि रेशियो आप जिससे इंड कर रहे हो वो अगला जो रेशियो स्टार्ट होगा उसी से स्टार्ट होगा। जैसे यह बी से इंड हो रहा है सर, तो ये भी बी से स्टार्ट होना चाहिए। न तो फिर ये चेक करिए कि जो भी रेशियो, पहला रेशियो स्टार्ट हो रहा है जिस लेटर से, सेकेंड रेशियो उस लेटर से इंड होना चाहिए। जैसे अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, तो जो अगला यानी दूसरा रेशियो, सेकेंड रेशियो होगा वो भी ए से ही इंड होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरह से है सर तो ठीक है, और अगर इस फॉर्मेट में है मेरे भाई तो फॉर्मेट को पहले सही करें। अगर हम मेरे भाई बी और सी इधर कर दे मेरे भाई, अगर इधर हम बी रेशियो सी कर दे तो इधर भी रेशियो का प्लेस चेंज हो जाएगा। रेशियो के नंबर्स, रेशियो को लेटर को रेशियो के लेटर को चेंज करने से प्लेस नंबर्स भी प्लेस चेंज होंगे। मींस अगर आप लेटर ए से से बी ए कर रहे हैं तो 1 और 2 का जो रेशियो है 2 और 1 का भी रेशियो इक्वल होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यह 4 वैल्यू है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 5 2 मीन्स 5 गुना 10 और 4 40, ये आ गया। उसके बाद अब बी का वैल्यू इससे निकलेगा सर, 5 गुना 10 और 5 50 हो गया। उसके बाद अगला जो सी का वैल्यू है इससे निकलेगा सर, 15 गुना के 30 हो गया। और जो डी का वैल्यू है सर इससे निकलेगा, 3 तरीके 9 9 5 45। अब रेशियो है 5 से कट रहा है सर 8 बार में, 10 बार में, ये 6 बार में और ये 9 बार में। मीन्स मेरे दोस्त ए बी सी और डी का रेशियो 8 रेशियो 10 रेशियो 6 रेशियो 9 आ जाता है। अब आपसे ज्यादा पूछे कोई संख्या कितना ज्यादा परसेंट है, कोई संख्या कितना कम परसेंट है, आप निकल सकता है। मेन आंसर यही लाना रहता है सर, ए बी सी डी का रेशियो। और यह क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि ए जो है बी से कितना परसेंट कम है सर, या ए जो है या डी जो है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, या बी जो है सी से कितना परसेंट ज्यादा है, या बी जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, अब आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बाय।